Assalamu alaikum. So a little bit introduction about myself and the webinar और उसकी कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे आज के गोल्स होंगे जिनको हम अचीव करेंगे इंशाल्लाह विद इन 1 आवर। और जो वेबिनार है उसका टॉपिक है रिगार्डिंग पर्सनल स्टेटमेंट एंड राइटिंग द पर्सनल स्टेटमेंट फॉर लम्स एप्लीकेशन। और लम्स एप्लीकेशन की जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लम्स एप्लीकेशन का, बिकॉज एप्लीकेशन के अंदर जो आपके मार्क्स का वेटेज है उसके अलावा लम्स आपकी पर्सनल स्टेटमेंट को भी एक वेटेज देता है। कितनी वेटेज देता है वी डोंट नो। मेरी आवाज़ में कुछ इशू है? इज माई ऑडियो क्लियर और नॉट? एम आई ऑडिबल नाउ? क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। सो हम डिस्कस ही कर रहे थे कि लम्स की एप्लीकेशन के अंदर आपके मार्क्स की वेटेज है, जो कि आपके एफएससी या ए लेवल्स और ओ लेवल्स या मैट्रिक के मार्क्स होते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ योर एल कैट और एसएटी जो आप जिसमें अपेयर होते हैं। और उसके अलावा अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो वो भी जो है वो वेटेज सर। आई थिंक मुझे म्यूट करना पड़ेगा। Sir, I think it's better to mute. I'm trying to mute everyone with single click, Yes. but I think I have to manually mute all of them. Bilal bhai, can you hear us? If you can grant me the host. Yes, I've made it the host. And I can, perfect. राइट, सो एवरीवन इज म्यूटेड नाउ। अब सिर्फ आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। परफेक्ट। सो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि ये चार चीज़ें हैं मेनली। आपके मैट्रिक के या ओ लेवल्स के मार्क्स हैं, आपके एफएससी के या ए लेवल्स के मार्क्स हैं, एंड देन यू हैव द एंट्रेंस टेस्ट जिसको लम्स ने कंपलसरी रखा हुआ है, वो एल कैट या एसएटी में से जो भी आप दे रहे हो उसके मार्क्स हैं। एंड उसके बाद आपका कोई सब्जेक्ट टेस्ट है अगर, तो चौथा कंपोनेंट वो है, उसके मार्क्स हैं। एंड द फाइनल थिंग दैट लम्स लुक्स एट इज योर पर्सनल स्टेटमेंट। सो पर्सनल स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, नंबर 1, और नंबर 2 आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस के बारे में बताती है कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं और क्यों जाना चाह रहे हैं, और उसमें क्लैरिटी कितनी है। ऑफ कोर्स लम्स ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप अपने इस लेवल के ऊपर आके अपने करियर के ऊपर एक परफेक्ट क्लैरिटी लेके चल रहे हो। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, ऑफ कोर्स वो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ये है कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि आप जिस डायरेक्शन में या जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पर जाना चाह रहे हैं, उसमें आपका क्या फ्यूचर है, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया वहाँ जाने के लिए, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपकी ज़िंदगी के ऊपर, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू, इज़ इट फॉर यू। सो इन चीज़ों को आप पर्सनल स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करते हैं। और लम्स पहले एक सिंगल पर्सनल स्टेटमेंट देता था, अब उन्होंने क्वेश्चंस की सूरत में उसको सेग्रीगेट कर दिया। बट वट एवर क्वेश्चंस यू आर आंसरिंग, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अ फ्यू स्टेप्स इन दोज इन दैट पर्सनल स्टेटमेंट और इन दोज क्वेश्चंस। और कोशिश ये करें कि उन क्वेश्चंस के अंदर वो सारे स्टेप्स मेंशन्ड हो, कोई चीज़ मिसिंग ना हो। अब हम उस तरफ मूव ऑन करते हैं कि वो क्या स्टेप्स हैं, उनको किस तरह से लेके चलते हैं। और लास्ट जो हमारा वेबिनार हुआ था उसके अंदर हमने ये शेयर किया था स्टूडेंट्स के साथ कि दिस वेबिनार इज स्पॉन्सर्ड बाय ताबीर एकेडमी, एंड दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब इन helping out students who are preparing for different entrance tests, including LCAT, including जो different tests होते हैं, ECAT होता है, MD-CAT होता है, और LCAT के ऊपर उनका एक स्पेसिफिकली कोर्स है, क्योंकि LCAT का एज सच कोई सिलेबस लम्स ने डिस्क्लोज नहीं किया होता। उसका सिलेबस किसी हद तक लम्स एसएटी टेस्ट की रिफ्लेक्शन होती है, तो लम्स उसको डिस्क्लोज नहीं करता जिस तरह वो अपने क्राइटेरिया को डिस्क्लोज नहीं करता। तो उसमें भी स्टूडेंट्स को काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो दे हैव कम अप विद अ वेरी होलिस्टिक किस्म का मॉड्यूल, उसको आप एक्सेस भी कर सकते हैं। आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड यू गाइज कैन सी कि वो किस तरह से उनका मॉड्यूल है। अभी हम अगर अपनी स्क्रीन पे देखें तो ये आपको पर्सनल स्टेटमेंट वाला एक उनका मॉड्यूल नज़र आ रहा है। दिस इज़ अगेन अ ब्रिलियंट एफर्ट जहाँ पर आप पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ले सकते हैं। और इस ये जो इनका पर्सनल स्टेटमेंट का ओवरऑल इसके ऊपर इनकी कंसल्टेशन है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक इट इज़ टू मच ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस एंड एवरीथिंग। इट इज़
रेलेवेंटली क्वाइट कन्वीनियंट कि स्टूडेंट्स अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स को यहाँ से वेरीफाई करवा लें. एंड द सेकंड कोर्स दैट दे आर ऑफरिंग इज देयर एल कैट मॉड्यूल. या सो दिस इज द एल कैट मॉड्यूल. इसके अंदर हर टॉपिक को सेपरेटली कवर किया गया है और डिफरेंट टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करते हैं थ्रू एमसीक्यूज और उसी में आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल हो जाती है वंस यू कवर ऑल ऑफ दोज टॉपिक्स एंड देयर एमसीक्यूज. सो इट इज़ क्वाइट होलिस्टिक स्ट्रक्चर जिसकी वजह से आपके एल कैट की जो है वो प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है. एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि एल कैट और एस के अंदर आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू योर प्रिपरेशन. बिकॉज एल कैट और एस दोनों के अंदर आपके पास टाइम इतना नहीं होता कि आप जाके वापस मेट्रिकुलेशन की या एफएससी की प्रिपरेशन या ओ लेवल्स की, ए लेवल्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें. आई एम सॉरी, कैन यू हेयर मी नाउ? Is it the internet connection or is it something else? I'll try to turn my pods on. Can you hear me now? Am I audible? Audible? Hello. Is it better? It should be better. I'm on 4G. Okay. Is it better? It should not lag. Um, just a second. Let me see. Okay. Is it better now? Hello. Can you hear me? Perfect. Okay. I'm not speaking. Okay. Perfect. So हम डिस्कस कर रहे थे कि दो मॉड्यूल्स हमें ताबीर एकेडमी की तरफ से शेयर किए जाते हैं. एक मॉड्यूल है उनका एल कैट का. मैं उसका लिंक भी ड्रॉप कर रहा हूँ इन द चैट, आप उसको देख सकते हैं बाद में. और दूसरा मॉड्यूल है उनका पर्सनल स्टेटमेंट का, उसको भी आप चेक कर सकते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर जो उन्होंने पर्सनल स्टेटमेंट का एक डेवलप किया है और उस पर पर्सनलाइज्ड जो है वो आपको फीडबैक भी मिलेगा. आपकी स्टेटमेंट को बेहतर भी किया जाएगा और एक तरह से आपकी स्टेटमेंट होलिस्टिकली कंप्लीट हो जाएगी अगर आप इस मॉड्यूल को ऑप्ट करते हैं जो ताबीर एकेडमी का है. So, moving on, let's start talking about a few things related to personal statement. And my screen must be visible. So, personal statement के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें कुछ ऐसे steps हैं जिनको cover करना है and they are mandatory, and a few steps which we can cover and it is not a compulsion to cover all of them. तो we can consider those steps as optional. ठीक है. अच्छा, एक तो सबसे पहले आपका आ गया इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंट्रोडक्शन जो है आपका वो आपके बारे में बताएगा कि हु यू आर, व्हाट इज योर बैकग्राउंड एंड वेयर यू सिचुएट योरसेल्फ इन द सोसाइटी. ठीक है. आपका बैकग्राउंड रूरल है, अर्बन है, आपका बैकग्राउंड उस लिहाज से आपके ख्यालात को शेप कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के किस हिस्से से बिलोंग करते हैं. all of these things are relevant to your personal statement and you must include all of them somewhere जहाँ पर उनकी सेंस बन रही हो. ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन शुरू में ही आता है बट बाकी चीजें ऐसी हैं जो कि आप आगे पीछे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को आप एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ही रखें. ठीक है. अच्छा, तो इंट्रोडक्शन में आप ये करते हैं कि बिगिन विद अ कैप्टिवेटिंग ओपनिंग दैट हाइलाइट्स योर एंथुसियाज्म फॉर द फील्ड ऑफ स्टडी or briefly mention your overall academic and personal background. ठीक है. अब academic is less important here, personal background is more important here. ठीक है. तो personal background एक ऐसी चीज है जिसको आप यहाँ पर explicitly describe करें, openly describe करें. ठीक हो गया. और यहाँ पर आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं. So moving on, जब आप इस चीज को कवर कर लेते हैं, the first part, the second part that you need to cover is your academic background. So academic background means आप एफएससी प्री मेडिकल से हैं, एफए से हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग से हैं, ओ लेवल्स बैकग्राउंड है, ए लेवल्स बैकग्राउंड है, क्या बैकग्राउंड है, मैट्रिक बैकग्राउंड है. ओके, वंस यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, आप ये लिख चुके हैं कि जी मेरा ये बैकग्राउंड है, तो आप ये बताएं कि उस बैकग्राउंड में आपके क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े
और उन चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया। इन 3-4 चीज़ों को आपने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ लिंक करना है, क्योंकि ये आपके बारे में बताएँगी कि आप किस एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं और आपने उन चैलेंजेस को जो वहाँ पर आपने फेस किए, कैसे ओवरकम किया। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एफएससी प्री मेडिकल बैकग्राउंड है, और एफएससी प्री मेडिकल बैकग्राउंड में हमें पता ये कि आपके पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड होती हैं इन टर्म्स ऑफ योर मेडिकल फील्ड, क्योंकि उसमें 2-3 मुख्तलिफ डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं। ऑफ कोर्स बाकी उसके अंदर बीएस भी कर सकते हैं बहुत सी फील्ड्स में आप, लेकिन जो बच्चों की इंटेंशन होती है, उम्मी तौर पे स्टूडेंट्स की वही होती है कि वो बीडीएस या एमबीबीएस की तरफ जाएँ। तो उसके अंदर आपको ये पता होता है कि आपने अपने आप को स्टडी ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रखना होता है। आपको मार्क्स चाहिए होते हैं, आपकी एक मजबूरी है लेना। तो आप ये करती हैं कि आप अपने मार्क्स पे, ग्रेड्स पे बहुत फोकस करते हैं। तो अब बिलफर्ज आपने एफएससी प्री मेडिकल कर ली है और आपके 94% मार्क्स है फॉर इंस्टेंस, तो आप यहाँ पर लिखें, आप बताएं कि जी आई हैव परफॉर्म्ड यू नो इन माय एफएससी प्री मेडिकल इस तरह से, एंड आई हैव गेन्ड दिस मच मार्क्स इन माय एफएससी प्री मेडिकल। अब उसमें आपने मार्क्स मेंशन नहीं करना, कि आपने बताना है कि आई वाज अबव average in my academic background in my last 3-4 years। और उन्होंने यही देखना होता है इस वाले पार्ट के अंदर, कि आप अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब कर रही हैं, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, और क्या आप ये जानते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड। मिसाल के तौर पे, अगर आपका प्री मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपका बिजनेस ओरिएंटेड ए लेवल्स का बैकग्राउंड है, तो आप ये बताएं कि जी मैं ए लेवल्स में अपने बिजनेस सब्जेक्ट्स को रख के चला हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने आगे भी बिजनेस परस्यू करना था, फॉर एग्जाम्पल। तो वो एक एडेड पॉइंट है ऑन योर पर्सनल स्टेटमेंट, कि इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड योर अल्टीमेट गोल जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस स्कूल। तो वहां पर ये चीज रेलेवेंट हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया एकेडमिक बैकग्राउंड। तीसरी चीज पे आते हैं हम, वो है आपका सोशल बैकग्राउंड एंड इन्फ्लुएंस। अब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल बैकग्राउंड आपका और आपका जो इन्फ्लुएंस है, वो ये डिटरमिन करता है कि आप किस फील्ड ऑफ स्टडी को चूज कर रहे हैं। एक अजम्पशन ये है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मेरा रूरल बैकग्राउंड है, मैंने क्लास डिस्क्रिमिनेशन बहुत देखी है, हमारे यहाँ कोई वडेरे होती हैं या हमारे यहाँ कोई सरदार होते हैं, और वो रूरल सिंध से आपका ताल्लुक है, आप कहते हैं जी वहां पर मैं जो है वो इन चीजों को नोट करता हूँ, देखता हूँ, फेस करता हूँ, ठीक है। अब मेरी फैमिली ने या एक्सटेंडेड फैमिली ने या नेबर्स ने या मेरे इलाके के लोगों ने इन चीजों को फेस किया। अब आप ये सोशल बैकग्राउंड जो आपका है ना, और इन चीजों से जिनसे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इन चीजों को आप ऐड करेंगे इन योर पर्सनल स्टेटमेंट। और इसमें आप ये बताएंगे कि ये मुहर्रिकात हैं, बेसिकली ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैं अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, अपनी अपनी एकेडमिक जर्नी को जो है वो एक्सेल करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं इन चीजों को देख के मुझे मोटिवेशन मिली है कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी को परस्यू करूँ। फॉर एग्जाम्पल लॉ, या फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, वट एवर मेड बी। उसको, अगर वो सोशल साइंसेज में से कुछ है, उसको लिंक करें विद योर सोशल बैकग्राउंड, ठीक है। मगर बिलफर्ज वो सोशल बैकग्राउंड आपका बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस फैमिली से है, तो आप ये कहेंगे जी मैं बिजनेस स्कूल में फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली भी बिजनेस ओरिएंटेड है, और मैं चाहता ये हूँ कि मैं भी बिजनेस स्कूल के अंदर जाके अपनी फैमिली के बिजनेस को कंटिन्यू करूँ और पॉजिटिवली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करूँ। नाउ दैट business oriented family becomes a source of influence for you to pursue higher education in, for example, business, ठीक है। अगर सोशल साइंसेज में जाना है तो आप उसको उस तरह से लिंक करें, बट try to establish a link between your social background which influence you to pursue a particular field of study, and that is what you are pursuing at LUMS, and that is what you want to pursue at LUMS। तीन चीजें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। देन अचीवमेंट्स। अब अचीवमेंट हर एक की कई दफा नहीं होती, ठीक है। रियलिस्टिकली देखते हैं इस चीज को। कई बच्चे होते हैं कैंपेन डिबेट्स में जा रही हैं, कई बच्चे होते हैं जी सोशल वर्क कर रहे हैं, कई होते हैं वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स कर रहे हैं, डेक्लेमेशन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में कर रहे हैं बहुत कुछ। अब वो तो चलो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से 2-3 चीजें मेंशन कर देंगे। जिसका यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो यहाँ क्या मेंशन करेगा, एक ऑप्शन ये है कि वो इसको स्किप कर दे, मतलब एक्सप्लिसिटली इस टॉपिक को अपने पर्सनल स्टेटमेंट में लेके ही ना आए कि मैं अपनी अचीवमेंट्स को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि फेक अचीवमेंट डिस्कस नहीं करनी है आपने। ये कोई भी आपको अगर रिकमेंड करता है कि फेक अचीवमेंट यहाँ पे लिखे, तो इट इज नॉट राइट। हाँ, कोई अचीवमेंट आपकी है और अगर वो उस तरह से सामने नहीं आ सकी, तो उसको सामने ले आए यहाँ पे, इट मेक सेंस। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने 10th क्लास में, 10th ग्रेड में, 11th ग्रेड में कोई ऐसे लिखा था, ऐसे कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, मेरे पास सर्टिफिकेट है और मेरे पास वो, मतलब वो उतना अपेरेंटली मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था तब, लेकिन अब वो यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ। जरूर मेंशन करें, लिखें, बताएं कि उसने आपको किस तरह से इम्पैक्ट किया, किस तरह से इन्फ्लुएंस किया, किस तरह से वो आपके ऊपर अच्छा इन्फ्लुएंस था। ये चीज यहाँ पर ऐड करें, क्या आपने वहां उस अचीवमेंट से क्या लर्न किया, अपनी लर्निंग ऐड करें।
तो अचीवमेंट्स को इस तरह से टैकल करें। अगर स्पोर्ट्स में आपकी कोई अचीवमेंट है, आप कहते हैं जी मैं बास्केटबॉल का कैप्टन रहा हूँ अपनी टीम का, अपनी स्कूल की टीम का, हॉकी का, फुटबॉल का, क्रिकेट का, बैडमिंटन का, वॉट यहाँ पर मेंशन करें, बताएं जी मैंने या मेरी ये अचीवमेंट है कि मैंने ये चीज अचीव की और मैंने उससे टीम वर्क सीखा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सीखा कि मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज के लोगों को लीड कैसे करना है। ठीक है, मैंने ये सीखा वहां से कि अगर बिलफर्ज मैं टीम लीड हूं तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियां हैं, उनको मैंने कैपिटलाइज कैसे करना है, मैंने कैसे उनसे बेहतर फायदा उठाना है। यहाँ पर लिखें, 2-3 लाइन ही होंगी ऑफ कोर्स, इससे ज्यादा नहीं होंगी, इतनी स्पेस ही नहीं होती। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 4 लाइन हो जाएंगी। ड्रैग नहीं करना, लेकिन 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करें, बताएं अचीवमेंट्स अपनी अगर है। अगर नहीं है ऑप्शन में स्किप कर दें। ठीक है, हम आगे आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। अगेन बहुत से लोगों की होती हैं, बहुत से लोगों की नहीं होती है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी मैट्रिक एफएससी के अंदर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं थी, सीधी बात है। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी वो बिफोर मैट्रिक थी, 6, 7, 8 की। मैंने उनमें से एक एक को यहाँ पे आई थिंक मेंशन किया, और बाकियों को मैंने ऐसा उस तरह से एक्सप्लिसिटली सामने आके मेंशन नहीं किया, मुझे थी ही नहीं। बट अगर कोई छोटी मोटी भी है उसको प्लीज मेंशन करें, क्योंकि इट एड्स ऑन टू योर यू नो स्टांस दैट यू आर टेकिंग। मैं मिसाल देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हैं जी लॉ के अंदर, आप कहते हैं कि मैंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऐसी की जिसने मुझे मुझे ये इस चीज के ऊपर आमादा किया कि मैं लॉ परस्यू करूं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी मैंने किसी ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, या मैंने कोई डिबेट की और मुझे उससे आइडिया हुआ कि अच्छा लीगल साइड के ऊपर ये चैलेंजेस हैं और इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, और मुझे एक लाइक ऐसी फीलिंग आई कि दिस इज समथिंग आई माइट बी गुड एट, और दिस इज समथिंग आई शुड बी डूइंग मे बी। ये भी आपको फीलिंग आ सकती है, आप कहते हैं जी मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस चीज में जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए जाके इस फील्ड के अंदर। उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से लिंक कर सकते हैं आप। ठीक है, बट अगेन वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्योंकि आप ये ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड में आप ये लिंक डेवलप कर चुके हैं, तो यहाँ पर जहाँ पे करना हो तो बिल्कुल एक लाइन में डेवलप करें कि दिस इज हाउ इट हेल्प मी इन डेवलपिंग दिस इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, आगे आते हैं आप एकेडमिक एक्सीलेंस। ये एकेडमिक एक्सीलेंस आपने मेंशन करनी है। ये एकेडमिक एक्सीलेंस से मुराद है कि आप कितना, मतलब हाउ गुड यू आर एट बीइंग अ स्टूडेंट। ठीक है, लम्स के अंदर आप एज अ स्टूडेंट एंटर हो रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट लम्स एक्सपेक्ट्स यू टू बी गुड एट, which is great, which are great of course। ठीक है, तो एकेडमिक एक्सीलेंस एक तो आपने यहाँ पर थोड़ी सी एस्टेब्लिश की एकेडमिक बैकग्राउंड में। अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं ऊपर, वहां भी कर सकते हैं। अगर आप एकेडमिक एक्सीलेंस को सेपरेट करना चाहते हैं तभी कर सकते हैं। और अगर एकेडमिक एक्सीलेंस मैंने क्यों यहाँ पर ऐड किया, मैंने इसलिए ऐड किया कि कई बच्चे होते हैं अमूमी तौर पे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, एफएस में पोजीशन आ गई है, यहाँ वो कहते हैं जी हम मैट्रिक में 9th से 10th को बहुत मैंने इंप्रूव किया, 11th फर्स्ट ईयर को उससे भी ज्यादा अच्छा इंप्रूव किया, और मैंने एक ट्रेजेक्ट्री दिखाई, शो की कि मैं इंप्रूव करके ऊपर आया हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो मेरे मार्क्स एवरेज ही रहे हैं, मैंने अब एवरेज भी और एक्सेप्शनल मार्क्स भी अचीव किए हैं। यहाँ पर वो लिखें, मेंशन करें इन अ कपल ऑफ लाइंस। अच्छा, इंटर्नशिप वॉलंटियर वर्क अगेन ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लिखें, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है अगर आप इसको प्रॉपर्ली कैपिटलाइज करें। और वो आप कैसे कैपिटलाइज करेंगे, आप ये बताएंगे कि जी हाउ दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप या दिस पर्टिकुलर वॉलंटियर वर्क हेल्प मी इन डेवलपिंग दिस इंटरेस्ट, एंड नाउ आई वांट टू पॉलिश दिस इंटरेस्ट एंड गेट इनटू लम्स। और मैं इंप्रूव करना चाहती हूँ मजीद अपनी जिंदगी के अंदर, बिकॉज आई फील के ये जब आखिरी, इसको आप आखिरी पॉइंट से लिंक करेंगे 8 पॉइंट से, आई फील कि मैं लम्स आके इस अपनी क्वालिटी को या इस अपनी एस्पिरेशन को, करियर एस्पिरेशन को बेहतर तरीके से यूज कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको भी लिंक कर सकते हैं। देन पर्सनल इंस्पिरेशन। अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज कर सकते हैं पर्सनल इंस्पिरेशन में, और ये मैं समझता हूँ पर्सनली, मेरा ओपिनियन है कि ये मैंडेटरी है, इसको लाजमी यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि समवन विदाउट अ मेंटोर एंड एनीवन विदाउट अ मेंटोर और एन इन्फ्लुएंस इज एक्सपेक्टेड टू बी मिसगाइडेड। ठीक है, और अगर आप मिसगाइडेड ना भी हों तो देन इट मीन्स कि आपके पास उस तरह की क्लियर डायरेक्शन नहीं है। मेड बी योर फादर, मेड बी योर ब्रदर, मेड बी एनीवन। और इंस्पिरेशन जो है आपकी, वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान ही हो। इंस्पिरेशन आपकी कोई भी हो सकता है, क्योंकि इंस्पिरेशन वो शख्स नहीं होता, जरूरी नहीं है उसके पास दुनियावी तालीम अगर बहुत ज्यादा तो वो आपकी इंस्पिरेशन बन गया। कई दफा देयर आर पीपल इन योर लाइफ हु आर वेरी स्ट्रांग एट टेम्परामेंट but might be not that strong in education. Even they can be a very good mentor and a very good influence on your personality. Use that. ठीक है, अच्छा आगे आते हैं हम, ओवरकमिंग सोशल नॉर्म्स अगेन फॉर। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये उन बच्चों के लिए है जो अंडर प्रिविलेज एरिया से या फार फ्लंग एरिया से
बिलोंग कर रहे हैं, साउथ ऑफ पंजाब से हैं आप, बलोचिस्तान से हैं आप, नॉर्थ से आपका कहीं से ताल्लुक है, गिलगित से, केपीके से कहीं से ताल्लुक है, और आपको लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ ऐसी गुजरी है या आपके इर्द गिर्द लोगों की गुजरती है, अगर आप फीमेल है तो आपके इर्द गिर्द खवातीन की, बच्चियों की ऐसी लाइफ गुजरती है कि उनको चैलेंजेस बहुत आते हैं इन टर्म्स ऑफ जो सोशल नॉर्म्स हैं वहाँ के एजुकेशन के बारे में, या लड़कियों के एजुकेशन के बारे में स्पेसिफिकली, मे बी इसको यहाँ पे बताएं कि जी ये चीज जो है इसने मुझे ट्रिगर किया है इन अ गुड वे, दैट आई वांट टू डू समथिंग एंड आई वांट टू कम आउट ऑफ दैट बबल जो हमारे इलाके में लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एट दैट, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, if relevant, discuss the challenges of pursuing education in an environment where it may not be highly valued। ये भी होता है कई दफा कि आपकी फैमिली का ट्रेंड ही नहीं है एजुकेशन का, आप पहले बच्चे हैं अपनी फैमिली में जो एजुकेशन ले रहे हैं, इसको लिखें यहाँ पे, बताएं कि जी मैं चाहता हूँ कि मेरी एजुकेशन बेहतर हो, मैंने मेरे पिछला पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मुझे एलिजिबल कर रहे हैं इस चीज के लिए कि मैं लम्स अप्लाई करके यहाँ पर आके पढ़ूं। और अगर बिल्कुल आपकी फैमिली में बहुत ट्रेंड है पढ़ाई का तो उसको यूज करें अपने फायदे के लिए यहाँ पे, और आप लिखें कि जी मेरी फैमिली में बहुत ट्रेंड है पढ़ने लिखने का और मैं चाहता हूँ कि मैं उस ट्रेंड को फॉलो करता रहूं, विच इज अ वेरी गुड ट्रेंड, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी पाकिस्तान के प्रीमियम एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आके अपनी इंटरेस्ट की डिग्री लूं। इंटरेस्ट आप पीछे डिफाइन कर चुके हैं, बता चुके हैं, जस्टिफाई कर चुके हैं, ठीक है। इधर आके आप ये कर सकते हैं, बट ये अगेन बेटर टू इंक्लूड अ नेसेसिटी नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने लम्स के बारे में बात करनी है कि वाई लम्स, ये बहुत जरूरी है, इट इज मैंडेटरी, आई वुड से इट इज 110% मैंडेटरी। इसको इसके बारे में जो बात नहीं करता उसकी पर्सनल स्टेटमेंट अधूरी है। और लम्स को चूज करने के बारे में आपकी मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं। उसमें रीजन आपकी क्वालिटी एजुकेशन हो सकती है, ग्रूमिंग हो सकती है, एक्सपोजर हो सकती है, एक्सपोजर टू अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, इस तरह की चीजें ऐड करें। ये ना कहेंगे पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है फिर मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, डज नॉट मेक सेंस, बहुत एक इमेच्योर बात है, ठीक है। मतलब अच्छी बात है वैसे कहने, लेकिन एकेडमिक आप पर्सनल स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं ना वो एक एकेडमिक पीस है, उसके अंदर आपने रेटरिक ऐड नहीं करना, मतलब आपने ये नहीं करना कि उसके अंदर आप ऐसी बातें कर रहे हो जिनकी ऐसे कुछ सेंस नहीं बनती लॉजिकली। तो लॉजिकल वे में इसको लेके चलना, आपने आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं लम चूज कर रहा हूँ फॉर लॉ स्कूल, तो मैं लम्स इसलिए चूज कर रहा हूँ फॉर लॉ स्कूल क्योंकि लम्स का जो लॉ है इट इज रिसर्च ओरिएंटेड, इट इज केस स्टडीज ओरिएंटेड, इट इज एक्सपोजर ओरिएंटेड, इट इज नॉट अ टिपिकल लॉ विच इज बीइंग टॉट इन पाकिस्तान। मैं मिसाल दे रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई वांट टू चूज लम्स एज एन इंस्टीट्यूट टू स्टडी लॉ, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस, आप ये कहते हैं कि लेट मी कम टू दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। निर्वा ने पूछा कि हाउ टू डिवाइड ऑल ऑफ दीज इन योर पर्सनल स्टेटमेंट, लेट मी कम टू दैट। अभी कहते हैं कि जी लम्स में इसलिए जानना चाहता हूँ कि मैंने ह्यूमैनिटीज पढ़नी है, मैंने मेरी सोशियोलॉजी पढ़नी है, मुझे बहुत शौक है। अब आप कहेंगे जी लम्स में इसलिए जानना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि लम्स का एक रिसर्च ओरिएंटेड फ्रेमवर्क है इवन फॉर ह्यूमैनिटीज स्कूल्स, ठीक है। बाकी जगहों पे पाकिस्तान में शाज़ो नाज़र ये है कुछ किसी यूनिवर्सिटी में इतना रिसर्च ओरिएंटेड ह्यूमैनिटीज का आपको एक्सपोजर मिलेगा जितना लम्स में मिलेगा। अकादमी यूनिवर्सिटी इज गुड, वहां पर ये होता है, मतलब ये नहीं कहना कि सिर्फ लम्स ही है दुनिया में, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम लम्स की एक स्टेटमेंट की बात करें तो हम ज़रा उसी से रेलेवेंट बात करेंगे। तो आप ये अच्छा पॉइंट जो लम्स का एक है वो आप हाईलाइट करके सामने लेके आ सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी करवाते हैं, ठीक है, और उसमें रीडिंग पे फोकस किया जाता है। मिसाल के तौर पे आपके आपके उस फील्ड के बारे में जो है वो एकेडमिक नॉलेज को पॉलिश किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। मैं इसलिए आना चाहता कि लम्स का एक नाम बहुत बड़ा बड़ा बन गया है या तो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी लोग कहते हैं तो मैं इसलिए आ रहा हूँ यहाँ पे, नहीं। यहाँ पे ये नहीं कहना कि मेरा भाई लम्स में है तो मैं यहाँ पे इसलिए आ रहा हूँ। अगर आपने ये कहा भी यहाँ पर अपने भाई को, अपने फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी मेरा भाई लम्स में है, जैसे कुछ बच्चों के होते हैं बहन भाई या कोई बड़ा रिलेटिव कोई लम्स में पहले पढ़ के गया, आप उसको पर्सनल इंस्पिरेशन बनाएं, वेरी गुड, वेरी फाइन, वेरी वेरी नाइस, लेकिन आप चूजिंग लम्स की रीजन उसको ना रखें। आप कहें कि हाँ मेरे भाई को मैंने जब देखा तो उसकी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आए मिसाल के तौर पे लम्ब से पढ़ के, या उसने जिस तरह करियर को अपने परसू किया लम्ब से पढ़ने के बाद, दैट बिकम्स एन इंस्पिरेशन, ठीक है। तो the fact that your brother chose LUMS is not the inspiration. The reason of choosing LUMS as an inspiration lies beyond that. तो उसको ऐड करें, ये बताएं कि LUMS में ऐसा क्या है कि वो मुझे बेहतर लगता है और इसलिए मैं जो है वो इसको जो है वो परसू करना चाहता हूँ। अच्छा आगे हम आते हैं, प्रॉम्प्ट्स के ऊपर भी आते हैं। लेट मी फिनिश दिस देन इसको इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। कंक्लूड करना है आपने, और कंक्लूजन में आपने एक परसुएसिव अपील रखनी है और ये भी मैंडेटरी है, विदाउट कंक्लूजन इसको ऐड नहीं करना। कोटेशंस पे इसको ऐड ना करें पर्सनल स्टेटमेंट को, मेक इट पर्सनलाइज्ड।
कोटेशन ऐड करना नेसेसिटी नहीं है, मैं रेकमेंड करता हूँ ऐड ना करें, ठीक है। करना चाहते हैं आप कर लें, इट्स फाइन, बट कोटेशन शुड नॉट बिकम सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ योर पर्सनल स्टेटमेंट। टॉप पे कोटेशन लिखी हो एक, जरूरी नहीं है ये, ठीक है। और एंड में तो बिल्कुल भी नहीं, उसको अपनी पर्सनल कोटेशन से नहीं करना, एंड उसको करें एक इमोशनल परसुएसिव लॉजिकल अपील से। थोड़ा सा इमोशंस भी उसमें होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आपका एडमिशन हो, तो इट कैन नॉट बी रोबोटिक। ये एक इमोशनल अपील होगी आपकी इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन। उसमें आप ये लिखें कि मैंने जिस तरह इस पॉइंट में लिखा हुआ है, कंक्लूड बाय रीअफर्मिंग योर पैशन, ऊपर वाले पैशन को रीअफर्म करें उस फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर जिसको आपने चूज किया, और परसुएसिवली इसको आर्टिकुलेट करके बताएं कि व्हाई यू शुड बी अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर लम्स। ये अब वो जगह आ गई है जो फाइनल पॉइंट है कि आपने ये बताना है कि लम्स के एनवायरनमेंट के अंदर व्हाई यू शुड बी देयर इन टर्म इन द कैपेसिटी ऑफ अ स्टूडेंट, जिसकी वजह से यू फील दैट यू विल एंड अप यूटिलाइजिंग योर एबिलिटीज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ये आपने फाइनल कंक्लूड करना है आखिरी पॉइंट के अंदर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू शुड फॉलो। अब इसमें ये अगेन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो ऑफ कोर्स उस तरह ही रहेगा, अगर पार्ट्स भी हैं तो उसमें भी आप एक इंट्रोडक्शन एक कंक्लूजन जरूर बनाएं उस पार्ट का पर्टिकुलरली। लेकिन ये वो जो चीजें बीच में हैं इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स नॉट एन इशू, बट कोशिश ये करें कि इनको इंक्लूड करें, स्पेशली उनको जिनको मैंने इसमें मैंडेटरी कंसिडर किया है, ठीक है। ओके, आई विल नाउ पॉज एंड नूर इफ यू आर हियर देन आई थिंक लेट्स हैंड ओवर टू यू। आप इसके ऊपर प्लीज आप हमें एनलाइटन करें इन टर्म्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस एंड योर एक्सपीरियंस, एंड देन लेट्स मूव अहेड, ठीक है। Okay, thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. I'm Noor Jaz, and I am a freshman in LUMS currently, in SSC, which is a School of Science and Engineering. Could you guys tell me if I'm audible? Can you hear my voice clearly? Okay, good, good. Okay. So, I intend to do electrical engineering, and I got my admission like last year, which means the batch is 2027. So I'm just going to give you a few like a bit of an overview of what crafting a personal statement is like. All the points that Sarah covered are exactly how it's supposed to be. I'm just going to add on to it. ठीक है. So let's start with it. Sarah, could you please screen share your document जी जी श्योर as well? श्योर। Thank you. Okay. So firstly, I will also be reading parts of my own personal statement to clarify everything so that you guys get an idea of what you're supposed to write. Okay. So the way you're going to write a personal statement is that you need to showcase your experiences, goals, and everything, but there's a certain way of writing it. For example, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट. ठीक है. For example, you're a good student and you get good grades and things like that. ठीक है. But don't state them okay, I get good grades. Okay. Like for example, I achieved a 4.0 or I achieved all A's and I won several awards. This is not specific and this is very vague. Okay. And you're supposed to use your academic background as well. There's a term called show and tell. Do you guys get what that means? The term show and tell? Please let me know in the chat so I can. Okay. As for those saying no, let me elaborate. जैसे मैंने आपको भी बताया था कि I got good grades and won several awards. ये ठीक है, मतलब आप स्टेट कर रहे हैं आपको अच्छे ग्रेड्स मिलते थे और आप आपको several awards मिलते थे, but you could say it in another way. अच्छा, मैं बताती हूँ पहले कि मेरा A level O level background है. So the way I wrote it was, मैंने क्योंकि साइंस में अप्लाई किया था कि ए लेवल academic excellence in A level mathematics and physics have aided me in the development of my analytical and problem solving abilities. Now देखिए, इसमें मैंने ये स्टेट नहीं किया हुआ कि मैं अच्छे ग्रेड्स लेती हूँ. I also stated how they helped me in some sort of way, in some sort of aspect in my life, which is why stating them doesn't make it sound like, oh मुझे तो मेरे अच्छे ग्रेड्स आते हैं. You're not supposed to do that. आपने इस तरह बताना है कि उनको पता चले चले ठीक है, अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं, उससे फायदा क्या? Because keep it in mind,
कि जो भी अप्लाई कर रहा है in LUMS, not necessarily that all of them have stellar grades, but most of them have good grades, which is why आप उसको स्टेट कर रहे हैं तो फ्रॉम एन एडमिशंस ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव दे आर गोइंग टू थिंक अच्छा ठीक है, इस बच्चे के भी तो अच्छे ग्रेड्स हैं, तो इसमें क्या, इस बच्चे के अंदर क्या ऐसी यूनिकनेस है जो इस बच्चे में नहीं है। आप लोगों को समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? और डू यू नीड फर्दर एलाबोरेशन? डू लेट मी नो इन द चैट। ओके गुड। ठीक है। सो आपने इस तरह, ये इसको कहते हैं शो एंड टेल, मतलब बताना है लेकिन इस तरीके से कि आप सीधा सीधा स्टेट नहीं कर रहे कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ, सीधा सीधा नहीं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रॉम्प्ट बता देती हूँ कि मैं जो पहला प्रॉम्प्ट है, यूज द पर्सनल स्टेटमेंट टू टेल अस अबाउट योर इंटरेस्ट इन द मेजर एकेडमिक प्रोग्राम यू विश टू स्टडी एट लम्स। ठीक है। So when I was writing this personal statement, I researched on how LUMS is going to help me in my major. मैंने अप्लाई किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, and I researched on what societies LUMS has, what departments LUMS has, जो related है मेरी majors के साथ, and how I can incorporate it into my personal statement. Now, how will that help you? When you mention things like this, it makes you seem like आपने, you know about the university well, you cared enough, you put in enough effort to actually look up about what the university offers. ये शो करती है यूनिवर्सिटी, जो आपका एडमिशन ऑफिसर आपका जो स्टेटमेंट पढ़ रहा होगा, दे विल नो दैट कि आपने, यू सर्च्ड अबाउट एवरीथिंग, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाली है, and that you know what you are getting yourself into, you know how how well the institution is made, and how उसकी सारी अच्छी एलिमेंट्स हाईलाइट करनी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखिए, आप यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें, यू नीड टू मेक देम, यू नीड टू शो देम कि हाँ आपको बहुत पसंद है यूनिवर्सिटी एंड व्हाट एस्पेक्ट्स यू लाइक अबाउट दैम। ठीक है। सो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल फ्रॉम माय ओन पर्सनल स्टेटमेंट। ओके। सो आई रोट, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मैं पहली प्रॉम्प्ट की बात कर रही हूँ जो ये मैंने अपने प्रॉम्प्ट अपने उसमें लिखा हुआ है। The various events held at the university are what excite the ardent lover of technology and science in me, especially events like the LUMS Science Symposium, a research-focused event held in 2022 by the Society for the Promotion and Development of Engineering Sciences. ठीक है। अब ये मैंने रिसर्च करके पता किया था कि उन्होंने एक साइंस सिंपोजियम रखा था, एंड आई रेड अबाउट इट, इट वाज अ वेरी गुड इवेंट जो उन्होंने रखा था, एंड आई मेंशनड इट बिकॉज आई वांटेड टू शो कि ये देखो, मुझे साइंस क्या कहते हैं, साइंस जो डिपार्टमेंट है, मुझे पता है वो क्या क्या करते हैं, मुझे पता है कि ये लोग मुझे ये ऑफर करेंगे, और ये आप यूनिवर्सिटी को यही शो करें कि यू आर इंटरेस्टेड। सही। Another point मैं आपको रीड करके बताती हूँ। Furthermore, societies like SPADES and LSS internships provide science students like me from across the country with an opportunity to demonstrate their scientific and innovative abilities and allow me to acquire a taste of the field before embarking on the full-time job search. Another thing that I mentioned, society has पेज में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी करंटली उसी सोसाइटी में हूँ जिसके बारे में मैंने पर्सनल स्टेटमेंट में लिखी थी, एंड इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू जो आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप भी अगले साल यही बोल सकेंगे कि मैंने जो पर्सनल स्टेटमेंट में सोसाइटी मेंशन की थी मैं उसी में हूँ। ठीक है। आई एम करेंटली इन स्पेस। सो फर्दर मोर सोसाइटीज, ये इस तरह की मैंने पॉइंट मेंशन की, अगेन ये बताता है कि आपको पता है यूनिवर्सिटी के बारे में एंड व्हाट इट ऑफर्स साइंस में, और सिर्फ दिस इज नॉट लिमिटेड टू साइंस। ठीक है। आप चाहे आप साइंस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, लॉ स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, डू योर रिसर्च। आप रिसर्च करेंगे ना यूनिवर्सिटी के लिए, तो इट विल शो, यू हैव टू शो इट इन योर पर्सनल स्टेटमेंट। ठीक है, कि आपने रिसर्च किया। लेकिन ऐसे नहीं रिसर्च करनी कि आप लिख दो हाँ मुझे पता कि आपके पास ये, आपके पास ये, आपके पास ये, लम्स के पास ये है, उनको पता है उनके पास क्या है। आपने शो करना है कि ये जो चीज है, लाइक द सोसाइटी आई मेंशनड स्पेस साइंस की, how it will benefit you in improving and how it will benefit you in your major. Are you guys getting my point? Any questions up till now? Then I'll move on. Any questions?
I'll give a minute and then I'll continue. Okay. What's the name of the society? Okay, I'll write it down. It is called Spades. I have typed it out. एक minute. Here you go. What to write if I'm applying in law? Okay, I'll अभी मैं engineering की बात कर रही हूँ. I'm not specifically sure what to write for law, but I'll give it back to Sir Afaq after I'm done so that he can discuss it further. Can we get info? Yes, of course you can. आप बस search करें societies and LUMS. There are I think 40 societies, 40 plus societies and LUMS, and you can get information about फैकल्टी के बारे में पता लगवानी जरूरी नहीं है. यू कैन जस्ट लाइक गूगल लम्स की मतलब साइंस सोसाइटीज एंड यू कैन साइंस इवेंट्स, या अगर आपका दूसरे स्कूल्स में इरादा है अप्लाई करने का, यू कैन राइट द मेजर दैट यू इंटरेस्टेड इन और उसके इवेंट्स आगे लिख दें, बिकॉज आई देर क्वाइट पब्लिक. ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज क्वाइट पब्लिक. हाउ मच लॉन्ग डिड यू वर्क ऑन? ओके, so the personal statement पर मुझे तो I think 2 months, because I was applying to other places as well. मेरे पास काफ़ी मैंने काफ़ी scramble करके ये लिखी है, but it took me about 2 months. And yes, Sarah Fark has also shared the website, which is you guys can easily access it. या तो आप देखें, टाइम को ना देखें. टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ये एक बात शेयर करती हूँ. आप टाइम एक कोई सर्टेन टाइम नहीं होता जिसके अंदर आपने लिखनी होती है. आपको बस फोकस करना चाहिए कि आप अच्छी स्टेटमेंट लिख रहे हैं. इफ यू फोकस ऑन द टाइम, देखो कभी कभी एक अच्छी स्टेटमेंट लिखने के लिए 6 months लग जाते हैं, 5 months, कभी कभी 2 महीने लगते हैं. बस इट डजेंट मैटर कि आप कितना टाइम लगा रहे हैं. ठीक है, आपने बस अपनी पूरी एफर्ट डालनी है. रिसर्च करें उस पे, और जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर की जा रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करें. और इंशाल्लाह मतलब इसका मतलब कोई चीज़ पे आप इतना टाइम लगाएं, इसका मतलब ये नहीं उसका उतना ही अच्छा आउटकम आएगा. मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2 months तो लिखने में लगा दी, मैंने 1 month एडिटिंग में लगा दी. और 1 month में मतलब एडिटिंग क्या, इतना कुछ चेंज नहीं किया मैंने. बस मैं थोड़ा बहुत प्रूफ रीड करती रहती थी बार बार, और लोगों से प्रूफ रीड करवाती थी जो जिनके एडमिशन हुए हुए हैं. जैसे कोर्स है ताबीर पे, ये वेरीफाई करवाने की, प्रूफ रीड करवाने की, इस तरह की चीज़ें मैं अपने फ्रेंड्स थे जो लम्स में थे उनको मैं भेज देती थी. काफ़ी काफ़ी रिसोर्सेज हैं. What do you think was the most unique about your personal statement? Okay, so मैं आपको बताती हूँ. I haven't shown you the intro yet. I haven't read the intro yet, but I feel like my intro was quite good. I think that was the most unique part. मैं आपको intro अभी read करके बताती हूँ. The way I started this personal statement is, एक तरीका होता है called a hook. Now the hook जो होता है ना, basically what a hook is like, जब आप कुछ कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, वेदर इट बी पोएट्री, शायरी हो गई या कोई स्टोरी हो गई, जो हमेशा जो स्टार्टिंग पार्ट होता है ना, उससे इम्प्रेशन पड़ता है कि आगे जाके होने क्या वाला है. आगे जाके इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, बुरी बुरी स्टोरी होगी. आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. ठीक है, इस तरह ही कोई चीज, जब कोई एडमिशन ऑफिसर आपकी स्टेटमेंट पढ़ रहा होता है ना, और उसकी स्टार्ट ही बहुत ही बोरिंग सी हो, तो ना इंप्रेशन बुरा पड़ जाता है कि वो आप स्टार्ट ही बोरिंग है, वो कहेंगे हाँ इसने तो वही जेनेरिक बातें लिखी हुई हैं इस तरह. ठीक है, तो आप अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी हो जाए ना, और बीच में इतना अच्छा ना भी हो, तो आपने अटेंशन तो ग्रैब कर ली हुई है रीडर की. तो उस हुक की वजह से आई थिंक मेरा काफी, आई थिंक इट स्टूड आउट. और ये जो मैंने आपको आई थिंक जो दूसरी बात जो यूनिक थी ना, आई थिंक द मेंशन, जो जिस तरह मैंने मेंशन किया लम्स की ओन एस्पेक्ट्स, और मैंने ब्लेंड इन किया हुआ है उनको इन माय स्टेटमेंट, आई थिंक दैट इज यूनिक अबाउट इट. लेट मी जस्ट रीड माय इंट्रो and I'll give you backstory on it as well, क्योंकि ये obviously मेरी personal statement है, so it won't be easy to like understand that quickly, but I'll give you backstory on it as well. Okay, so I wrote, how hard could it be, ये quotation marks में a question mark, I said this while staring at a blank piece of A3 paper. ये first prompt की बात हो रही है.
In 2016, I entered Toyota's dream car competition. The goal was to design and create a future automobile that is both sustainable and environmentally friendly. With that in mind, I took up my pencil and began sketching. I basically ripped off a hydropower vehicle and gave it wings by searching for photos. I did not, in fact, win. अब um, इसको देखें आप तो ये जो मेरा स्टार्टिंग था अभी और है लेकिन मैं इस पे इलेबोरेट करना चाहती हूँ कि आई रोट अबाउट अ फेलियर अगर आप गौर करें मैंने लिखा है एट ये इंट्रो में लिखा है मैंने कि आई डिड नॉट इन फैक्ट विन ठीक है मैंने अप्रोच लिए स्टोरी के तौर पे आई स्टार्टेड इट लाइक अ स्टोरी जैसे एक आप नॉवल पढ़ते हैं उस तरह मैंने स्टार्ट किया है ऐसे नहीं कि आई एम नूरजाज आई वांट टू टेक एडमिशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऐसे नहीं करना ठीक है ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना बी बी क्रिएटिव विद इट डोंट आप ये एक सिक्स क्लास का ऐसे नहीं लिख रहे आप एक यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट लिख रहे हैं ठीक है everyone ये जो आपके the rest of the questions that are not personal statement related हम at the end of the live stream मतलब at the end of the recording आपको आंसर करेंगे अभी हम पर्सनल स्टेटमेंट रिलेटेड कर लेते हैं फिर जो भी आपको छोटे क्वेश्चंस होंगे वो हम आंसर कर देंगे ठीक है सो बैक टू वेयर आई वाज आपने इसको एक क्रिएटिव तरीके में लेके चलना है डोंट बी रिजिड बी फ्लेक्सिबल विथ इट देयर इज नो राइट वे देयर इज नो फिक्स्ड राइट वे to write a personal statement and I'll read further however ये इसके बाद I did not in fact win के आगे मैं बोल रही हूँ however it had my attention peaked the YouTube rabbit hole that I fell in while researching the car led me to discover the electric car and that initiated my spiral into everything and anything electrical I carried the interest through my last years of school and later college where I was captivated by the intricacies of electrical engineering so as you see this was my intro मैंने इस तरह इंट्रोड्यूस करवाया था और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड इंट्रो इन द सेंस कि मैंने इस तरह स्टेट नहीं किया कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी थी आई बिल्ट इट अप मैंने बिल्डअप किया इस पे कि हाँ किधर जा रही है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हो रही है हाइड्रोपावर व्हीकल की बात हो रही है सो इट इज लीडिंग अप टू समथिंग मतलब ये इवेंट हुआ मेरी लाइफ में एंड दैट लेड मी टू pursue electrical engineering and it doesn't have to be a competition कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में हुआ हो जो feels interesting जो आपको लगता है कि it ignited something in you it this um ignited this love for a subject this love for a major which ignited your career path कि for example आपने business करना your father could be pursuing a business आपने उनसे देखा बिजनेस वो करते हुए वो कुछ कर रहे थे उधर आपने कुछ देखा कोई इवेंट देखा जिसकी वजह से आपने कहा हाँ मैं भी बिजनेस करूंगा डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ओके गुड सो बेसिकली ये मैं आपको कह रही हूँ कि इस तरह की चीजें आप इंक्लूड करेंगे एंड दिस विल especially make you stand out. Do we have to write about both major preferences which we choose or explain only one? I feel like अगर आप I think आप दोनों के बारे में लिख लें but I think half and half होना चाहिए एंड डू कीप इन माइंड अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप सीएस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं तो आप उनको ब्लेंड इन करके आप कर सकते हो बट इफ दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट तो थोड़ा उसमें आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल ही डिफरेंट करें इन द सेंस के आपने एक प्रेफरेंस रखी हुई है इलेक्ट्रिकल और एक बिजनेस वाली रखी हुई है अगर बिल्कुल ही डिफरेंट है तो फिर डेफिनेटली आपको हाफ एंड हाफ करना पड़ेगा और दे शुड मैच like your experiences should match जिस मेजर के साथ आप like अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं और कहाँ आप अप्लाई करना चाह रहे हैं सो आई रिकमेंड बोथ अभी मुझे रिसेंटली भी किसी ने पर्सनल स्टेटमेंट अपनी भेजी थी टू चेक एंड दे आर डूइंग बोथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने सेलेक्ट किया एनसीएस तो उन्होंने हाफ एंड हाफ ही लिखी हुई है विच आई विल रिकमेंड हाफ एंड हाफ ही लिखे एनी मोर क्वेश्चंस बिफोर आई कंटिन्यू I'll give you 1 minute. With engineering,
with English or is it engineering? ENG हम दोनों like I get confused. English. Okay, with English as a major, what should be the second option? I think major के लिए ना, I think it should be totally up to you, क्योंकि आपने मेजर परस्यू करना है. आप इस तरह देखें कि आप पर्सनली ना एक पेपर लें, एक पेन लें और उस पर लिखें कि व्हाट आर योर इंटरेस्ट, ठीक है, और आप मैच करें मेजर्स के साथ, कि मतलब आप मैच करें ताकि लाइक आपको पता चले कि हाँ इस मेजर में ये आपका इंटरेस्ट उसमें आ रहा है. क्योंकि मैं आई कुड नेवर सजेस्ट मतलब एक मेजर, मतलब आपने इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश के साथ और आपको क्या चीजें पसंद है, आपको अगर लॉ पसंद है आप लॉ में करें आप इसमें. बट या दैट्स द एडवाइस आई वुड गिव यू. थोड़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि आपने क्या करना है, लाइक थिंक ऑफ द करियर, आपको 10 years में वो करियर पसंद आएगा कि नहीं, या आपने एज अ गोल, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे, ठीक है. वेट गाइस प्लीज, मैं 2-2 मिनट लेके मैं I'll answer to everyone, okay. Half and half concept, जी मैं रिपीट करती हूँ, just give me 5 minutes, मैं बाकियों के भी कर लूँ. So if I'm applying for management sciences and sociology as second preference, it should be half and half. Yeah, देखिए हाफ एंड हाफ इन द सेंस कि आपने ब्लेंड इन करके करना है. सिर्फ ये नहीं कि लाइक फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट साइंसेज आपने क्यों परस्यू करनी है और कौन सी, मतलब जो आपने स्किल्स हैं, जैसे मैंने ए लेवल मैथ एंड फिजिक्स लिखा हुआ है का मेंशन किया हुआ है, मैंने और भी चीजें मेंशन की हुई हैं जो मैंने स्कूल में पढ़ी हैं जो मुझे जाके आगे मेजर में हेल्प करेगा. इस तरह की चीजें आप मेंशन करें उसमें जरूर. हाफ एंड हाफ ही होना चाहिए, बिकॉज आप दोनों के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपका एक में नहीं हुआ तो दोनों. बट आई फील लाइक अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस, आपने जाना फर्स्ट प्रेफरेंस में ही है, मतलब आप और कोई ले ही नहीं सकते प्रेफरेंस, इन द सेंस कि आपने सेकंड प्रेफरेंस सिर्फ बैकअप के तौर पे रखी है, तो आई थिंक आपको फर्स्ट वाली के बारे में ही ज्यादा लिखना चाहिए. आप उसके बारे में ज्यादा लिखें जो आप ज्यादा, जिसमें आप ज्यादा जाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, a friend of mine, she wrote, she applied for HSS, and HSS was Humanities Social Science, and she applied for SSC as well. I think she wrote more about HSS, या उसको नहीं, कोई half and half situation था, and she got deferred from SSC, she got into HSS. तो I feel like जिस मेजर में आपने ज्यादा जाना, आपका ज्यादा दिल है, उसके बारे में ज्यादा लिखें. बट अगर आप श्योर नहीं है, ऐसे जरूरी नहीं है कि एवरीवन हैज देयर लाइफ फिगर्ड आउट, हाफ एंड हाफ कर लें. कैन वी मेक अप, आई मीन देखिए मेकिंग अप अ स्टोरी, झूठ बोलने के लिए भी ना काफी मतलब फैक्ट्स चाहिए होते हैं पीछे से. तो आई वुड नॉट रिकमेंड मेकिंग थिंग्स अप फॉर द पर्सनल स्टेटमेंट. और देखिए हर किसी का ना, आई बिलीव कि हर किसी की लाइफ एक्सपीरियंस यूनिक होते हैं. देयर मस्ट बी समथिंग, आप बस बैठ के आई थिंक आपको ना पेपर लें और उस पर बस लिखें आपके साथ क्या इवेंट्स हुए. दे डोंट हैव टू बी दे डोंट हैव टू बी मेजर इवेंट्स आपकी जिंदगी में, कि आपने कोई चैंपियनशिप जीती है, आपने कोई डिबेटिंग कंपटीशन जीता है, इस तरह की कोई चीज. मैंने लिटरली एक ड्राइंग के बारे में लिखा है, जो मैं ड्राइंग कंपटीशन था जिसमें मैं जीती भी नहीं, ठीक है, एंड हाउ आई यूज्ड इट इन माय पर्सनल स्टेटमेंट. तो आप व्हाई डू यू हैव टू मेक थिंग्स अप, ठीक है. Does vocabulary matter? Yes, of course it matters. Vocabulary does matter. Be careful. Grammarly में चेक करवा लें, कोई इस तरह की चीज़ में ज़रूर चेक करवाएं, और प्रूफ रीड भी करवाएं ताकि आपका vocabulary अच्छी हो. बिकॉज vocabulary नहीं अच्छी हुई, सो बिकॉज देखें जो भी आप मेजर में अप्लाई करें बहुत इंग्लिश ओरिएंटेड, ऑब्वियसली इंग्लिश में पढ़ रहे हैं सारे, एंड पेपर्स लिखने पड़ते हैं, थिंग्स लाइक दैट. इफ योर vocabulary is not good, then it will be a bad impression. um do you have any template of personal statement? If you have, okay, I will look for one, but abhi to mere paas nahi hai. I will share it in the group. First preference law, second is ACF. It should be half enough, yes, but if you're more towards law, then I would suggest writing more about law. Can I plan more than 2 majors? I'm not sure. I think first, second, third preference bhi hoti hai. I've heard third preference bhi hoti hai, but I chose नहीं, one the third preference. preference, yeah, I don't third know how preference they has allowed me to, been, but I chose one, and alhamdulillah, I got into one. the I am third applying for preference has business been and biology student. cancelled. Yes. होती हैं. Yeah, the third preference is not there anymore. Yeah. Okay. Okay. ठीक है. Thank you for pointing that out.
I'm applying for business major and bio. Yes, you should write about both. But if you want to go for business more, then write for business more. And if you want to write, go for bio more, write about bio more. I'm applying for business and law. How can I relate the two? Hmm. That depends on. I feel like business and law. That is an interesting question. Sir Afaq, could you elaborate on that? Sorry, which question? I was not. It's saying I'm applying for business and law. How can I relate the two in the personal statement? Business and law are very relative. मैं इसके ऊपर थोड़ा सा explain कर रहा हूँ, आप complete कर लेना, then I will explain all this. They can be Okay, sure. Okay, well sure. related. Yeah. ठीक है. Sir, my second option is sociology, but both English and sociology are in same school. So can I put the same school in both options in application? Yes, I think major के होता है ना. Schools, I don't think you're supposed to just select the school. Major पे होता है. तो first preference आप English रख लें, second preference आप sociology रख लें अगर आपने ये करना है. Gap year essay. ठीक है. That is an interesting question because I took a gap year as well. But I had देखिए एक होता है academic gap year और एक होता है personal issues का gap year होता है. Personally, I lost a family member, which is why I took a gap year. But which is why मुझे इतना मसला नहीं हुआ to explain my gap year. Obviously, I did work in the gap year as well. Best ये होगा कि आप mention करें आपने उस gap year में किया क्या and how it helped you. देखिए आप अगर लिखेंगे कि मैंने इतना कुछ किया नहीं गैप ईयर में, इट विल कम ऑफ एज लेजी, इट विल कम ऑफ एज आपने बस लाइक टू स्पेंड टू वेस्ट योर टाइम आपने गैप ईयर लिया. यू कैन से कि आप you weren't you were exploring your options and you were looking for you wanted a clear reflection of what you wanted to do. You wanted to explore everything before deciding कि this is what I wanted to want to do as a career in the future. And during that gap year आपने this and this किया. For example, in my gap year I did internships. I tried to do as many internships as possible. I tried to engage myself in extracurriculars. जरूरी नहीं आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स whether it be a skill, आपने कोई स्किल सीखी in gap year, आपने कोई हॉबी परस्यू की which is interesting enough to be talked about in the gap year ऐसे. Okay. Can I write about person? Yes, you can write about personal struggle, but be mindful कि आपने don't make it the center of attention because personal struggles do shape who you are. But how देखिए आप personal struggles बता रहे and you don't mention what you've learned from it, then that means आपने struggle को जो आपने सीखा है उस struggle से the lessons that were supposed to be learned आपने सीखे नहीं. So try to phrase it in a way कि yes, I faced this and this, but it made me stronger. It made me जो भी आपने face किया है, it how it shaped you as a person, how it molded you as a person. What should be second best preference with law as the main? अगर आपको आपने और further questions पूछने, we have a separate thing for that. Obviously, I'm going to we can talk about it on that as well. Um, we have a course. We have the personal statement course जिसमें आपको और clarity चाहिए होगी. तो अच्छा ठीक है मैं वो half and half वाला कर दूंगी but that is the last thing that I'm going to do. उसके बाद I'm just going to conclusion के बारे में बात करूंगी. ठीक है. Preferences करें एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपने कौन सी प्रेफरेंसेस ज़्यादा मतलब आपको है कि आपने कौन सी में जाना है, तो आप हाफ एंड हाफ लिखिए इन द सेंस कि उनको ब्लेंड इन करके ना. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सीएस. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सीएस के काफ़ी एलिमेंट्स इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिसकी वजह से आप यू कैन से लाइक आपको सीएस में इंटरेस्ट है विच इज़ ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो वो दोनों मुझे थोड़े लाइक दे बोथ अट्रैक्ट मी टू अ सर्टेन एक्सटेंट. इस तरह करके अगर आपको पता नहीं है कि आपने आपने कौन सी फील्ड में जाना, आई वुड रिकमेंड हाफ एन हाफ. बट अगर फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना सीएस है
तो आप उसके बारे में ज़्यादा, फॉर एग्जांपल कह लें रेशियो में आपको डिवाइड करके बता देती हूँ, 60% उस पर लिख लें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 40% CS पे लिख लें अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा जाना, ठीक है। हाफ एंड हाफ वब होता है, 50% वब होता है व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट वेयर यू वांट टू गो। दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू से अबाउट दिस। मैं बस अभी कंक्लूजन की बात करूंगी एंड देन आई हैंड इट ओवर टू सरफाक। Let me talk about the conclusion. So, मैंने आपको तकरीबन सारी पर्सनल स्टेटमेंट अपनी रीड कर दी थी. So what I wrote for the conclusion is, ये है first prompt का, use the personal statement to tell us about your interest. The car of the future, question mark, or perhaps in an Iron Man suit, question mark. I'm a fan of superheroes, that's why. Is it a dream or will it become a reality soon? As I've gotten older, I realized that the possibilities are vast and also attainable. Whether it's to equip myself with the necessary skills of a modern electrical engineer or fulfill my childhood visions, I believe that BSc is necessary, and I'm certainly motivated to avail myself of this academic opportunity at LUMS. So, see, I continued my story. The car of the future, I am referring to the car that I mentioned in the beginning, the card that I was drawing for the competition that I failed at. I'm referring, देखिए full circle हो रहा है. I circle back to my starting point, which is a very good aspect. मतलब आप पीछे जाके you're relating to how, okay, sorry, I'll slow down. We're going back to the starting point where I mentioned the car. ठीक है, and I've brought it back at the conclusion to make it a full circle. मैंने एक तरह से round up कर रही हूँ मैं, ठीक है. So the car of the future, or perhaps an Iron Man suit, is it a dream or will it become a reality soon? As I've gotten older, I've realized that the possibilities are vast and also attainable. Whether it's to equip myself with the necessary skills of a modern electrical engineer or fulfill my childhood visions, I believe the BSc is necessary, and I'm certainly motivated to avail myself of this academic opportunity at LUMS. ठीक है? By the way, a recording of this will also be available. So अगर आपको कोई points नहीं मिली तो वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है? Yeah, so that was my conclusion. How I said how my vision will be supported with the degree that I'm going to get from LUMS, and how LUMS is going to aid me in my vision of, perhaps making a car. No, a suit is a comical reference. का मतलब it is, I mean, it is possible, it's not possible, it's something imaginary, or you can just mention it as something, क्योंकि I talked about the drawing competition when I was young, तो मैंने थोड़ी एक young aspect ला दी है इसमें. Dream or a reality, I hope you got what I'm trying to say in this conclusion. And let me read another part of जो चीज़ें मैंने आपको कहा था मेंशन करने के लिए on researched on LUMS. I wrote conferences and talks like two diligent engineers here, echoes of eternity 2022. ये talk रखा था उन्होंने by speakers like Professor Asad Abidi, distinguished chancellors, professor of electrical and computer engineering, and Abdus Salam. These are names, you will get them online. Will help fuel my enthusiasm for the future, for the field. Sorry. They will aid in my exploration of the engineering field, and I want to embark upon, as well as give me a chance to become familiar with the eminent mentors and instructors in the electrical world. So that was another mention of how LUMS is going to aid me in my major. LUMS का ये एस्पेक्ट मैंने डाला है और मैंने कहा है कि किस तरह LUMS का ये फैसिलिटी जो उन्होंने दी है of talks and conferences will help me as well in achieving my vision of becoming an electrical engineer and making things that are like dream worthy. Are those, wait a minute, are those the names of the mentors? No, they're not the names of the mentors. I'm saying that they make me familiar with mentors. They're not specifically mentors. They're chairs and professors जिनके बारे में आपको information मिल जाएगी इस websites पे. I think that's about it. Let me just conclude my. ठीक है.
And things like saying, I would like to just give me 5 more minutes and I'll just end this. आपको बस मैं थोड़ी सी और पॉइंट्स मेंशन करना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल जो आपको नहीं करना चाहिए, वीक स्टेटमेंट्स. A weak statement could be, for example, I am the best student the school has ever seen. ठीक है? This is a weak statement. Why? Because this sounds arrogant, and this there isn't much credibility to it. देखिए, you are supposed to show them that you're a good student, but you also are humble at the same time, because no one likes an arrogant student, right? फिर using too much complex language. Using like देखें, आप पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आप कोई इतनी, आई डोंट थिंक यूर राइटिंग अ नॉवल. आपने एक लिमिट रखनी है टू द एक्सटेंड टू हाउ कॉम्प्लिकेटेड द लैंग्वेज इज. ठीक है? You're not supposed to like बहुत ही बड़े, if you're using big words and you're using them wrong, that comes off as more bad. It doesn't come off as, oh, you're very educated, आपको बहुत लफ्ज आते हैं, इस तरह नहीं आता. It feels like you're overusing them, and it feels like you just learned the meaning and you put them in the personal statement, which I would totally avoid. मैंने use किए हैं words, but you have to use them थोड़ा कम करके and in a way that it is understandable to the reader. ठीक है. And or I think that's about it. Yes, that is about it. I will conclude from my side, and I will hand this over to Serafak. I hope everyone got all of the points that I mentioned, and I hope all of them are useful to you. Thank you so much, Serafak. Thank you, Noor. It was very insightful. And I hope that a lot of students got to take notes of all of the main points that you discussed from your personal statement. I think Bilal bhai, if you can listen or hear me, can you let me enable my screen share, because I'm not the host anymore. Okay, so like till I get access to the screen share, let me share a few things that are related to a few questions that a few students asked in the group chat. So उसमें आपका एक सवाल ये था कि gap year. Okay, so I had a gap year as well. Noor mentioned very accurately that there are like broadly two types of different gap years. एक होता है आपका पर्सनल गैप ईयर, एक होता है आपका एकेडमिक गैप ईयर. एकेडमिक गैप ईयर यही है जो नॉर्मली बच्चों का होता है जी. एमडी कैट दिया, मेडिकल में अपियर हुए, एडमिशन नहीं हुआ, उसके बाद लम्स अप्लाई किया एंड ऑल ऑफ दैट. क्योंकि लम्स अप्लाई करने के लिए विदाउट गैप ईयर आपको फर्स्ट ईयर के बाद अप्लाई करना होता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर. अगर आपने सेकंड ईयर का रिजल्ट का वेट करना शुरू कर दिया तो फिर अब आप गैप ईयर स्टूडेंट ही कंसिडर होंगे. तो लम्स को पता है कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट अप्लाई टू लम्स हैव वन गैप ईयर एटलीस्ट. तो आप उसमें गैप ईयर स्टेटमेंट के अंदर, और उसकी लिमिट भी मेरे ख्याल से 100 समथिंग वर्ड्स है. इट्स नॉट टू मच, उतना लंबा उन्होंने उसमें जगह ही नहीं दी हुई लिखने के लिए. तो आप गैप ईयर स्टेटमेंट के अंदर एक तो क्लियरली ये बताएं कि थैंक यू. एक तो क्लियरली आप ये बताएं कि आपने गैप ईयर क्यों लिया हुआ है. ठीक है, एकेडमिक रीजन है या पर्सनल रीजन है. पर्सनल रीजन है तो आप उसको एक्सप्लेन कर दें विद इन अ फ्यू लाइंस. और एक चीज जो उसमें आप ऐड करनी चाहिए आपको, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग द लास्ट 6-7 इयर्स के, लम्स किस चीज को फेवर करता है, वो ये होती है कि आपने अपने गैप ईयर को वेस्ट नहीं किया. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि गैप ईयर इज समथिंग जो एक तरह से ना, अगर आपने उसमें ये नहीं मेंशन किया कि व्हाट यू डूइंग इन योर गैप ईयर, वाज इट समथिंग सब्सटेंशियल, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि यू जस्ट वेस्टेड दैट ईयर. तो उनको थोड़ा सा ये आपने कन्विंस कर लेना है इन दोज लिटिल लाइंस जो उन्होंने आपको दी हुई हैं कि आई डिड नॉट वेस्ट माय गैप ईयर, मैंने उसमें ये किया. ठीक है, तो दो तीन चीजें आपने की होंगी, एकेडमिक की होंगी तो दैट इज जस्टिफाइड. अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर किया, कोई इंटर्नशिप किया मे बी, या कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मेंशन भी उसको भी मेंशन कर दें इन अ फ्यू लाइंस कि मैंने ये चीजें भी की हैं. बट दैट इज इट. उसके अलावा गैप ईयर स्टेटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके अंदर इतनी जगह है. ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग लॉ स्कूल. अब लॉ स्कूल जो है ना, वो थोड़ा सा जरा आते हैं इस तरफ. लॉ स्कूल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. और वेयर इज लॉ स्कूल? या शेख अहमद हसन स्कूल ऑफ लॉ. परफेक्ट. लॉ स्कूल जो है ना, उसकी स्टेटमेंट को लिखते हुए आप थोड़ा सा ये मद्देनजर रखना है कि लॉ की डिग्री क्या है, वो क्या, व्हाट इट एक्चुअली इनेबल्स यू टू डू. तो लॉ डिग्री जो है
उसको अगर आप ब्रॉडली समझने की कोशिश करें तो वो एक एकेडमिक, एक प्रोफेशनल और एक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री भी है, दोनों है एट द सेम टाइम। प्रोफेशनल डिग्री से मेरी मुराद ये है कि वो एक टेक्निकल नॉलेज की डिग्री है। इट इज सॉर्ट ऑफ अ लाइसेंस दैट यू गेट आफ्टर डूइंग द लॉ डिग्री। इट इज नॉट अ बीएस जो कि 4 साल वाला होता है। उसके अंदर आप एक रिसर्च ओरिएंटेड बैचलर ऑफ साइंस करते हैं, ठीक है, बैचलर्स करते हैं साइंस के अंदर। लेकिन यहाँ पर आप 5 साल की डिग्री कर रहे हैं, जिसमें 2 साल आपका शुरू में बैचलर फेज है, ये फेज है, उसके बाद 3 साल का आपका लॉ का फेज है। तो लॉ डिग्री उस सेंस में एक थोड़ी सी डिफरेंट डिग्री है, क्योंकि वो एक लाइसेंस आपको लेके देती है सोसाइटी के अंदर जाके एक खास तरीके से एक्ट करने का, प्लीड करने का, ठीक है। तो एज अ लॉयर आप प्रोफेशनली बहुत से काम कर सकते हैं। और दूसरा, लॉ डिग्री आपको एकेडमिक एक्सपोजर भी देती है, रिसर्च एक्सपोजर भी देती है। तो उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, अब आपने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना है अपनी स्टेटमेंट के अंदर, जो आपने अपने कोर्स, अपने पर्टिकुलर मेजर के बारे में लिखना है ना, जहां पर वहां पर आपने ये बताना है कि फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट लॉ डिग्री में कैसे आया, क्यों है, व्हाट इज, मतलब लॉ आपको क्यों पसंद है, आपने क्यों करना है, क्या रीजन है उसके पीछे। अब वो डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, वो सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ आपने देखे डिस्क्रिमिनेशन देखी सोसाइटी में, आपने देखा कि ये बहुत ज्यादती हो रही है, लोगों को एक्सेस टू जस्टिस नहीं है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कोई ऐसा गवर्नमेंट काम नहीं कर रही होती और बहुत से लोगों के साथ ज्यादती हो रही होती है। तो मे बी दैट इज वन रीजन, उसको मेंशन कर सकते हैं आप। उसके अलावा एक कमिटमेंट टू चेंज आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट के अंदर, बता सकते हैं कि मैं कमिटेड हूं कि आई वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, ठीक है, और वो मैं प्रैक्टिसिंग, आई विल डू दैट बाय प्रैक्टिसिंग लॉ, ठीक है। दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू। द सेकंड थिंग दैट यू कैन डू, द थर्ड थिंग इज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल लॉ, मे बी इसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर मेक इट वेरी जेनरिक अबाउट लॉ, जनरल बातें करने हैं उसमें। इफ यू आर वेरी specifically interested in one particular fragment of law, maybe international law, maybe humanitarian, international humanitarian law, maybe human rights, maybe some other law, commercial law, corporate law, कुछ भी, तो फिर उस पर बात कर सकते हैं आप, बट वेरी फ्यू लाइंस। लेकिन ये कोई नेसेसिटी नहीं है, आप ब्रॉडली लॉ को भी टच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके बारे में बात कर लें। अगर आपका एम जुडिशरी में जाने का है, यू कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल, बिकॉज जजेस ऑफ कोर्स have a particular influence and impact on the society. Their decisions are impacting society. Their decisions are, ending up being something impactful. तो you can do this. उसके अलावा अगर आपको लीगल इंटरेस्ट, कोई स्पेसिफिक लीगल इंटरेस्ट है इंडस्ट्री में, जिसकी मैंने अभी बात की, क्रिमिनल में, सिविल में, किसी चीज में, आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड फाइनली, अगर पर्सनल भी आपकी एक्सपीरियंसेस हैं लीगल चैलेंजेस के, यू कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट अगेन, ये सारी बातें आप नहीं लिख सकते, इतनी जगह ही नहीं है आपके पास, ना ही इतना लंबा इसको आपने करना है। तो बी वेरी प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू पिक एंड चूज बिटवीन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट, जहाँ पे आप स्पेसिफिकली स्कूल की बात कर रहे हैं या उस मेजर की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और लास्टली आपने ये जरूर बात करनी है, दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली रिकमेंड, कि लॉ इम्पैक्टफुल है भी कि नहीं। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे लोगों का एक परसेप्शन होता है कि जी लॉ तो एग्जिस्ट नहीं करता, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, ये आपने सुना होगा। अब ये बात टेक्निकली देखा जाए, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, उस बंदे का क्या एक्सपीरियंस रहा है उसमें, शायद उसको ये गुंजाइश हम दे दें कि ये बात उसकी करेक्ट है। लेकिन ये बात करेक्ट नहीं है, एक्चुअली ट्रू नहीं है। हर एक चीज का कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है। हाँ, आप ये कहेंगे कि उतना इम्पैक्ट नहीं जितना होना चाहिए, आप ये कहेंगे कि इट इज लेस इम्पैक्टफुल, ये कह सकते हैं आप। इधर नहीं कहना, मैं वैसे एक बात करूं जनरल ओपिनियन के बारे में। तो आपने यहाँ पर क्या मेंशन करना है, क्योंकि आप लॉ में अप्लाई कर रहे हैं, आपने ये बताना है उन्हें कि लॉ इज इम्पैक्टफुल, ठीक है। इट इज समथिंग दैट enables me or someone applying to law school to bring a change in the society, to act in a particular way, जहां पर एक कॉमन पर्सन को लॉ का उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जितनी एक लॉयर को होती है, मे बी। तो आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू इन्फ्लुएंस समवन इन अ गुड वे। तो ये उसमें नजर आना चाहिए, उसमें एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कह रहे हो कि हाँ मुझे लगता है कि इससे मैं बहुत कुछ कर सकूंगा शायद, मे बी, और वरना मैं सीरियस कर लूंगा। ऐसी बातें नहीं करनी आपने उसके अंदर। आपने ये बताना है कि लॉ आई फील इट इज वेरी इम्पैक्टफुल, इट हैज अ सब्सटेंशियल वैल्यू, एंड इट विल, आई विल एंड अप कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। ये बहुत जरूरी है इसके अंदर लिखना, अदरवाइज लॉ की डिग्री का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप ये काम उससे अचीव नहीं कर रहे तो लॉ की डिग्री का कोई फायदा नहीं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जो लॉ करते हैं वो ये काम, ये चीज अचीव नहीं करते लॉ से, तो ज्यादा उनकी लॉ की डिग्री का उससे फायदा नहीं होता। तो लॉ की डिग्री का तब फायदा जब आप उसके थ्रू सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंज और इम्पैक्ट क्रिएट करें थ्रू लॉज, ठीक है। और लीगल इंटरप्रिटेशन या वट एवर रोल यू आर प्लेइंग, जज जुडिशरी में है, एज अ लॉयर है, किसी और जगह पे काम करें, जहां पे भी काम कर रहे हैं आप,
आपका इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए उस फील्ड के अंदर। तो इस तरह से आप लॉ की स्टेटमेंट को लेके चल सकते हैं। अब एक सवाल था कि लॉ को बिजनेस से कैसे क्लब करना है। लॉ को बिजनेस से ऐसे क्लब करना है कि बिल्कुल आप कहते हैं कि मैं बिजनेस और लॉ को अप्लाई कर रहा हूँ, या तो जिस तरह लोगों ने अभी पीछे एक्सप्लेन किया, मैंने बहुत से एक्सप्लेन किया कि या तो आप ये कि एक अपना इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वन फील्ड रखें और दूसरी फील्ड को ज्यादा डिस्कस ना करें, अगर बहुत डिफरेंट फील्ड है। दैट इज करेक्ट, आप कर सकते हैं। पहली प्रेफरेंस बिजनेस है तो बिजनेस पे स्टेटमेंट लिख लें। लॉ को उस तरह से ओपनली फ्रंट पे आके डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू वांट टू डू दैट, व्हाट यू कैन डू इज देयर आर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस या इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर फील्ड्स, उसमें बिजनेस लॉ भी एक फील्ड है, ठीक है। और बिजनेस लॉ बहुत बड़ी फील्ड है, कॉर्पोरेट लॉ बहुत बड़ी फील्ड है। कॉर्पोरेट लॉ इज समथिंग जो कि लॉ और बिजनेस दोनों को कवर करता है। So if you are interested in business and law together, you can write in your personal statement that I'm interested in corporate laws. Maybe I'm interested in big corporates and how they work and how they you know bring change in the society overall. मिसाल के तौर पे कोई ऐसी फर्म है जिसने अपने इम्पैक्ट से जो है वो सोसाइटी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया हो। देयर आर अ लॉट ऑफ सच एग्जांपल्स, आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। यू कैन टेक दैट एज एन इंस्पिरेशन, बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी टू डू दैट। ये मुश्किल काम है इस तरह की स्टेटमेंट लिखना। तो आई वुड स्टिल से कि आप इंक्लिनेशन अपनी रखें टुवर्ड्स योर मेजर मेन एकेडमिक्स चॉइस जो आपकी है, और दूसरे को आप सिर्फ टच कर लें, या टच अगर वो ना भी हो टच ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो इट्स ओके, क्योंकि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ कोर्स आपकी पहली प्रेफरेंस के ऊपर ही बेस्ड है और ये उनको भी बताइए, उनकी वीजा से। तो दिस इज हाउ यू कैन टैकल दिस एस्पेक्ट। अच्छा जी, एंड अदर देन दैट आई थिंक बाकी मैंने स्कूल्स को कवर कर लिया है बहुत हद तक, और क्वेश्चंस भी हमारे काफी हद तक आंसर हो चुके हैं। So if you need personal assistance or guidance from me or from anyone else जो कि ताबीर एकेडमी के अंदर पर्सनल स्टेटमेंट को स्पेसिफिकली लेके चल रहे होंगे, तो आप उनका कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ चैट कर सकते हैं इन देयर व्हाट्सएप, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट एज वेल। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, एंड इट्स यू नो समथिंग आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी स्टेटमेंट के अंदर, तो प्लीज डू दैट। Do not hesitate in investing a little bit in your personal statement, because personal statement is at the end it is going to be a deciding factor of you either getting in or not getting in maybe. तो उसको easy ना लें उस तरह से। और ये है कि I think this is it from today's session. I hope it was insightful. I hope you guys took some benefits from today's session, and I hope that you all get into LUMS, and if you all get into LUMS इंशाल्लाह, तो फिर आपसे LUMS में मुलाकात होगी। मेरा अक्सर चक्कर लगता है वहाँ पे, हम वहाँ पे मिल सकेंगे इंशाल्लाह। मूविंग ऑन, लेकिन ये है कि इट वाज वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी interesting to talk to all of you. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं ये ले रहा हूँ बस इंशाल्लाह, then we will finish the session. Is Urdu A levels considered a full credit subject in LUMS, as I have business economics Urdu? Can I get into SDSB or economics stream? I don't know. I don't know this honestly. मैं इसके बारे में आपको भी नहीं आंसर कर सकता। Okay, so what you can do is I will share. मैं ना आपसे नंबर शेयर कर देता हूँ, तबीर एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर। यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड देन यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, और फिर आपको इसका ऑथेंटिक आंसर दे देंगे, क्योंकि आई डोंट वांट टू आंसर दिस गिव अ रॉन्ग आंसर। ओके, so this is the number. I will type it out: 0305449198. 0305449198. तबीर एकेडमी। ओके, जिनके व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर भी अवेलेबल है। और सेग्रीगेशन किस चीज की, सॉरी, कैन यू रिपीट? ओके, यू फॉरगॉट टू टेल अबाउट हाउ टू सेग्रीगेट द टू पार्ट्स। जो क्वेश्चन दो क्वेश्चंस हैं आपके, उनको कैसे सेग्रीगेट करना है? ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन, मतलब वो आपकी, मतलब आप इस तरह करें, मेरे सजेशन आपको ये है, आप इस तरह करें कि आप एक स्ट्रक्चर डेवलप करें, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स कोशिश करें जो मैंडेटरी है उसमें कवर करें, जो हमने डिस्कस किया आज। फिर आप ये देखिए, अच्छा पहला क्वेश्चन ये है, तो व्हाट मटेरियल फ्रॉम दिस holistic statement should I add into this question? So what material should I add into the second question? और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आपको उसको उसके बाद एडिट करना पड़ेगा उसको उस क्वेश्चन के साथ अलाइन करने के लिए।
बट उस तरह से आपकी पूरी स्टेटमेंट जो है ना वो कवर हो जाएगी, अदरवाइज आप मिस आउट कर जाएंगे अगर आप इंडिविजुअली लिखना शुरू करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. So this is one thing that you can do. Okay, so I think we are done. Mm, it's okay. Just if you are sure you want to apply for MGS, Management Sciences, and your second preference is just a formality, just in case, because SDSB is hard to get it. What to do? तो SDSB लिखे, पहली प्रेफरेंस के लिए लिखे, या इस तरह करने, ओके इस तरह करने, SDSB के लिए थोड़ी सी लिखने और मेजर सेकंड प्रेफरेंस को अपनी इंक्लूड कर ले अपनी स्टेटमेंट में. इट वुड नॉट बी एन इशू, इट वुड नॉट बी एन इशू, ठीक है. बट आई वुड से कि इसमें ये ना सोचें कि सेकंड प्रेफरेंस है तो मैं इसको स्टेटमेंट में नहीं लेके आ सकता, लेके आ सकते हैं, बट बैलेंस करें. ये ना हो कि पहली प्रेफरेंस आपकी बिजनेस हो, स्टेटमेंट आपने सेकंड प्रेफरेंस के ऊपर लिखी हो. दैट डज नॉट मेक सेंस. ये नहीं करना, ठीक है. 50-50 इज ओके, इज फाइन. बोथ को, दोनों को थोड़ा सा वेटेज दे लें, इट्स फाइन. बट ये ना हो कि पहली प्रेफरेंस को आप डिस्कस ही ना करें, सेकंड प्रेफरेंस पे. तो लम्स ये वो उसकी सेंस नहीं बनती ना कि आप फिर आपने उसमें क्यों नहीं अप्लाई किया अगर आप इतने पैशनेट हैं उस चीज के बारे में. तो ये नहीं करना, दिस वुड बी अ ब्लंडर. अच्छा जी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इसमें लिखने की जरूरत नहीं कि इंट्रोडक्शन है और ये कंक्लूजन है. मेरा ख्याल है दोनों में लिखे, दोनों में लिखे. इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के बगैर कोई भी पैसेज कंप्लीट नहीं होता. दुनिया में कोई भी पैसेज कंप्लीट नहीं होता विदाउट इंट्रोडक्शन एंड विदाउट कंक्लूजन. इम्प्लिसिट हो सकता है, ये हो सकता है कि आपने इंट्रोडक्शन एक्सप्लिसिटली एक पैराग्राफ ना बनाया हो, उसके लिए शुरू कर दिया हो, इंट्रोडक्शन उसी में ऐड हो गया हो, ये हो सकता है. लेकिन ऐड जरूर करें. अब्रप्ट स्टार्ट और अब्रप्ट एंड इज नॉट गुड फॉर एनी एकेडमिक पीस दैट यू राइट, ठीक है. But which should be the best second? There's no answer to this. Best second preference is your preference. तो ये हो सकता है कि आपको सजेस्ट कर दूं कि पहली लॉ प्रेफरेंस है आपकी, तो दूसरी प्रेफरेंस ऐसी रखें जिसमें आप लॉ में ना जाए तो वहां जाके आप खुश रहें, ठीक है. आपको इतना मसला ना हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है. एट द एंड योर इंटरेस्ट आल्सो मैटर्स टू अ वेरी गुड एक्सटेंट. मार्केट की डायनामिक्स तो मैटर करते हैं जी, इसकी कंपटीशन इसमें इतना है उसमें उतना है, ये चीज बिल्कुल मैटर करती है. लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो 3 साल 4 साल आप वो चीज पढ़ के 5वें साल में रो रहे होंगे कि मैं किधर आ गया हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज में पढ़ के, उस चीज को पढ़ के मजा नहीं आ रहा. तो इसको आपने जरूर रखना है अंडर कंसिडरेशन. कोई इशू नहीं है, इसको रिलेट कर लें. मैंने भी मेरा लॉ, मेरा एफएससी प्री मेडिकल जीसीयू से है और मेरा लॉ लम से है, और अप्लाई मैंने बिजनेस स्कूल में किया था. लॉ वाज माय सेकंड प्रेफरेंस. इट्स कंप्लीटली फाइन. आप उसको डायरेक्टली रिलेट, अगर नहीं होता तो इनडायरेक्टली रिलेट कर ले. आप कहें कि मेरा पैशन था, मैं परसू नहीं कर सका, मैं परसू करना चाहता हूँ, इट्स फाइन, ठीक है. सेकंड प्रायोरिटी क्यों नहीं मेंशन करनी? सेकंड प्रायोरिटी मेंशन करें वरना आपका एडमिशन ही नहीं होगा. ये बहुत बड़ा ब्लंडर है. मेरे कजन ने अप्लाई किया था 3-4 साल पहले, बहुत कॉन्फिडेंस था उनको जनाब एप्लीकेशन में अपनी, उन्होंने सीएस में अप्लाई किया, 1360 उनका सैट था, दूसरी प्रेफरेंस ही नहीं रखी, हमसे रिजेक्शन आ गई. मैं तो आप इस तरह के ब्लंडर नहीं मारने हैं आपने कि जी मैंने तो करना ही नहीं है तो मैं दूसरी रखूं क्यों. रखें, लाजमी रखें, और उसमें भी थोड़ा सोच समझ के रखें. ये ना हो कि आप दो हाई मेरिट प्रेफरेंसेस रख दें और आपको पता हो कि मार्क्स कम है और आपका एडमिशन नहीं होना बड़ा मुश्किल है, और दोनों में एडमिशन ना हो. एक हाई मेरिट रखें अगर बहुत शौक है बिजनेस स्कूल आने का, तो साथ दूसरी लो मेरिट रखें. और लो मेरिट से मेरी मुराद है कि जो इन चारों में लो मेरिट है उसका भी मेरिट लो नहीं होगा, लेकिन लॉ और ह्यूमैनिटीज का मेरिट रिलेटिवली एसएससी और बिजनेस स्कूल से लो होता है, तो एक वहां से ऑप्ट कर लें. अगर मार्क्स कम है और बिजनेस स्कूल में पहली प्रेफरेंस के तौर पे अप्लाई कर दिया, सेकंड प्रेफरेंस एसएससी रख दिया और एडमिशन नहीं हुआ, तो वो फिर ब्लंडर है, ठीक है. ऐसे नहीं करना. नहीं, दोनों ऑप्शन एक स्कूल में नहीं हो सकते मेरा नहीं ख्याल. यू हैव ऑप्शंस ऑफ, आपके पास दो स्कूल ऐड करने की ऑप्शन. अगर आपके पास दो मेजर ऐड करने की ऑप्शन है विद इन वन स्कूल, तो वो एक ही स्कूल कंसिडर होगा, दो स्कूल कंसिडर नहीं होंगे. गुड ग्रेड का कोई आंसर नहीं है. आपकी होलिस्टिक एप्लीकेशन मैटर करती है कि वो उसमें ए लेवल कैसा है, ओ लेवल कैसा है, एंड एवरीथिंग. देयर इज नो सेट क्राइटेरिया. कोशिश यही करें उसमें कि उसमें एज हो ज्यादा, उसमें बीज और सीज बहुत ज्यादा ना हो, तो वो दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड स्कोर, बट कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है. हाँ जी, बिल्कुल इट इज जस्टिफाइड. बिल्कुल इट इज जस्टिफाइड. ओ लेवल्स और ए लेवल्स वाला जो शिफ्ट बता रहे हैं ना आप, इट इज जस्टिफाइड. बिल्कुल. एल कैट कोर्स इज वेरी हेल्पफुल. आप जब प्रिपरेशन अपनी मुकम्मल कर लें, आपको अभी भी प्रोबेबली एल कैट तो फरवरी में आई थिंक आने वाला है, बिल्कुल, तो इट इज द राइट टाइम टू बाय दैट कोर्स, क्योंकि वो कोर्स आपके टेस्टिंग के ऊपर बेस्ड है. लाइक इट इज बेस्ड ऑन टेस्टिंग यू देन प्रिपेयरिंग यू. तो वो प्रिपरेशन अगर आपकी हो गई भी है तो नाउ इट इज द राइट टाइम टू बाय दैट कोर्स एंड कंप्लीट योर प्रिपरेशन इवन फर्दर इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, क्योंकि जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं इन योर फाइनल एग्जाम, मोर देन प्रिपरेशन. ये मार्क माय वर्ड, क्योंकि प्रिपरेशन आपने कर ली है 4 साल.
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आई थिंक दिस इज इट। I mean, how can we avoid abrupt start in the gap year statement? Can we explain a little bit? Abrupt start ये होगा कि आप शुरू में कहें कि शुरू में ग्रेड की बात करनी शुरू कर दें पहली लाइन में। आई बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट थ्रू आउट माई लाइफ, ये कि abrupt start, ठीक है। आई बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट थ्रू आउट माई लाइफ डज नॉट मेक सेंस। बिल्कुल वही जितना नूर ने भी बताया, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि ये दिस इज नॉट द राइट सेंटेंस टू स्टार्ट अ स्टेटमेंट विद, पर्सनल स्टेटमेंट विद, ठीक है। So this is it from today's session. I hope it was helpful. और आप लोगों को अगर आप लोगों ने पर्सनलाइज्ड लेनी है क्रिटिक, तो वो आप तबीर एकेडमी को करके मैसेज उनसे, तो वो आप उनकी पर्सनल स्टेटमेंट वाला भी बाय कर सकते हैं मॉड्यूल। उसमें आपको असिस्टेंस पर्सनली दी जाएगी, फीडबैक भी दिया जाएगा, और वो आपकी स्टेटमेंट उससे मुकम्मल हो जाएगी अगर आप उसको परस्यू करते हैं एज अ हेल्पर। So this is it for today's session. I hope it was helpful. Thank you so much for attending. Um, बहुत ख्याल रखें सब। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।